नमस्कार। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत संस्कृति की अवधारणा पर हम बात कर रहे हैं। समाजशास्त्र में संस्कृति की अवधारणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इस बात पर जोर देती है कि मानव जीवन में संस्कृति का विशेष महत्व है। संस्कृति मानव की अनुपम कृति है जिसे मानव ने अपने विवेक से स्वयं को अधिक से अधिक सुख प्रदान करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किया है, इसका सृजन किया है। मानव और पशुओं के बीच केवल एकमात्र जो अंतर है वो संस्कृति का है। पशुओं के पास संस्कृति नहीं होती जबकि मानव के पास उसकी संस्कृति है, और संस्कृति ने ही मानव को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। आज हम बात करेंगे संस्कृति के उपादानों के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के उपादानों पर पहुंचने से पहले, उन पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बातें संस्कृति के बारे में ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि संस्कृति का संबंध संस्कृत भाषा के संस्कार शब्द से है। जीवन को परिमार्जित करने में, जीवन को परिष्कृत करने में, शुद्ध करने में जो भूमिका, जो योगदान संस्कारों का होता है, वही भूमिका जीवन को अच्छा बनाने में संस्कृति की होती है। संस्कृति मानव जीवन की मलिनता, गंदगी को दूर करती है। संस्कृति मानव को समाज से जोड़ती है, सामाजिकता से जोड़ती है, समाज से जुड़कर चलना सिखाती है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी तौर तरीके हैं, उन तरीकों को आत्मसात करना सिखाती है। संस्कृति का निर्माता मानव है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रोफेसर लीस्ले व्हाइट द्वारा मानव की 5 ऐसी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जो विशेषताएं पशुओं में नहीं होती, और इन विशेषताओं के कारण ही मानव संस्कृति का निर्माता बना। पहली विशेषता है सीधे खड़े होने की क्षमता। दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। तीसरी विशेषता है तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि। चौथी विशेषता है मेधावी मस्तिष्क। और पांचवी और अंतिम विशेषता है प्रतीकों के प्रयोग की क्षमता, अर्थात भाषा के प्रयोग की क्षमता। ये विशेषताएं केवल मानव के पास हैं, पशुओं के पास नहीं है। और इन विशेषताओं के कारण ही मानव न केवल संस्कृति का निर्माता बना, बल्कि उसने पशुओं से ऊपर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध भी किया। संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है, जैसा मजूमदार और मदान मानते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, जैसा हर्स्कोविट्ज मानते हैं। ईवी टाइलर संस्कृति को एक ऐसी समग्र जटिलता के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कलाएं, आचार,
कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य आदतों और क्षमताओं का समावेश है जिनको एक व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। प्रत्येक समूह की एक अलग संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिकता का तत्व होता है। संस्कृति समूह से जुड़ना, समाज से जुड़ना सिखाती है। संस्कृति का निस्संदेह मानव जीवन में विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे संस्कृति के उपादानों की, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के 4 उपादान हैं। ये 4 उपादान हैं संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति क्षेत्र और संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति क्षेत्र और संस्कृति प्रतिमान। हम इनकी चर्चा एक एक करके करें। सबसे पहला और संस्कृति का जो मूल उपादान है, बेसिक आधारभूत जो उपादान है, वो संस्कृति तत्व है। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी और अभिन्न इकाई है। संस्कृति की वह सबसे छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जो विभाजन की दृष्टि से अंतिम चरण पर है, अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी है। संस्कृति की उस इकाई को हम संस्कृति तत्व कहते हैं। कोई भी संस्कृति हो, वो संस्कृति अनेकों संस्कृति तत्वों के योग से निर्मित होती है। संस्कृति का दूसरा उपादान है संस्कृति संकुल। 2 अथवा 2 से अधिक संस्कृति तत्व जब आपस में मिल जाते हैं, जब आपस में अर्थपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, तो वे संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। संस्कृति संकुल संस्कृति तत्वों से ही निर्मित होती है। तो संस्कृति का पहला उपादान है संस्कृति तत्व। संस्कृति का दूसरा उपादान है संस्कृति संकुल, जो 2 अथवा 2 से अधिक संस्कृति तत्वों से मिलकर के बनता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक संस्कृति अनेकों संस्कृति तत्वों के योग से निर्मित होती है। एक संस्कृति 2 अथवा अधिक संस्कृति संकुलों से निर्मित होती है। संस्कृति का तीसरा उपादान है संस्कृति क्षेत्र। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समूह की एक अलग संस्कृति होती है। संस्कृति को जन्म लेने के लिए, संस्कृति को फलने फूलने के लिए, संस्कृति को विकसित होने के लिए, संस्कृति को प्रसारित होने के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र जहां मानव समूह रहते हैं की एक अलग संस्कृति होती है। तो संस्कृति के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण उपादान है वो है संस्कृति क्षेत्र। बिना संस्कृति क्षेत्र के
कोई भी संस्कृति विकसित नहीं हो सकती। और संस्कृति का अगला चौथा उपादान है संस्कृति प्रतिमान। प्रतिमान का तात्पर्य है आदर्श रूप, आदर्श नियम। प्रत्येक संस्कृति के अंतर्गत कुछ आदर्श नियम पाए जाते हैं। संस्कृति आदर्श व्यवहार करना सिखाती है। संस्कृति समाज के लोगों को आदर्शों से जोड़ती है, आदर्श व्यवहार की ओर उन्मुख करती है, आदर्श कार्य करने के तरीकों की ओर उन्मुख करती है। तो इस प्रकार से संस्कृति के 4 उपादान हैं। संस्कृति तत्व, जिसे संस्कृति की सबसे छोटी लघुत्तम अविभाज्य इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा उपादान है संस्कृति संकुल, जिसका निर्माण 2 अथवा 2 से अधिक संस्कृति तत्वों के योग से होता है। संस्कृति का तीसरा उपादान है संस्कृति क्षेत्र, अर्थात वह विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां मानव समूह रहते हैं और जहां एक विशिष्ट प्रकार की, एक अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। और संस्कृति का चौथा उपादान है संस्कृति प्रतिमान, अर्थात वो आदर्श नियम, वे आदर्श जो एक संस्कृति में निहित होते हैं, संस्कृति में पाए जाते हैं, जिनको आत्मसात करना, जिनका पालन करना उस संस्कृति के अनुसरणकर्ताओं के लिए आवश्यक समझा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृति का मानव जीवन में विशेष महत्व है। संस्कृति ही मानव को जो उच्च कोटि के मूल्य हैं, आदर्श पूर्ण व्यवहार हैं, उन मूल्यों और उन व्यवहारों से जोड़ने का कार्य करती है। संस्कृति व्यक्ति को सुंदरता से जोड़ती है। संस्कृति जीवन में कल्याण करती है। संस्कृति समाज के लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात कर व्यवहारिक जीवन में संस्कृति का अनुसरण करे, सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान दे। जो व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों में जितना अधिक संपन्न होता है, वो व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उतना ही अच्छा, उच्च कोटि का, सम्माननीय माना जाता है। धन्यवाद।